बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड states that other things remain constant when the price of commodity increase, the quantity demanded decrease, and when the price decrease, the quantity demanded increase। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब बाकी के अदर फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, तो ऐसे में जब भी प्राइस बढ़ता है प्रोडक्ट का, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस घटता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है राइस का। मान लो 45 पर केजी थे और अब क्या हो गए, बढ़ के 50 पर केजी हो गए। तो जब 45 पर केजी थे तो हम कितने खरीदते थे, 5 केजी। अब कितने खरीद रहे हैं, 3 केजी। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस बढ़ा 5 रुपये से, हमने यहाँ पे अपनी क्या कर दी, क्वांटिटी डिमांड कम कर दी ना। ऐसा होता क्यों है? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से होता है ऐसा। व्हेन अ प्रोडक्ट बिकम्स एक्सपेंसिव, कंज्यूमर स्विच टू चीपर ऑल्टरनेटिव्स। जैसे ही किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है या थोड़ा भी एक्सपेंसिव लगने लगता है हमको, तो हम क्या करते हैं, चीपर ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगते हैं। जो नॉर्मल लोग हैं वो जनरली ऐसे ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अपना घर भी चलाना है। तो ऐसे में खर्चा बराबर से बटा रहे और आपकी सेटिस्फेक्शन भी बनी रहे, उसके लिए क्या करना पड़ता है, ऑल्टरनेटिव्स को यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम इफेक्ट। अ फॉल इन प्राइस इंक्रीज कंज्यूमर रियल परचेजिंग पावर। जैसे ही किसी प्रोडक्ट का प्राइस गिरता है या घटता है, तो कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो दे बाय मोर। इसी वजह से वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब पहले तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता क्या है? कहता है कि जब हमने पहली स्लाइस ली पिज़्ज़ा की, तो हमने क्या किया, सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस करी। पर जब हमने दूसरी स्लाइस ली, तो जब हमने पहली से कम थोड़ी महसूस करी। देन जब हमने थर्ड स्लाइस ली, तो क्या करा, उससे भी ज़्यादा कम होगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो क्या होता जाता है, घटता जाता है। ईच एडिशनल यूनिट गिव्स लेस सेटिस्फेक्शन, सो कंज्यूमर आर विलिंग टू पे लेस फॉर एक्स्ट्रा यूनिट। तो जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है, यानी कंज्यूमर एक एक करके चीज़ें कंज्यूम करता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रही है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। और इसीलिए वो क्या कर रहा है, जो लास्ट जो ये स्लाइस है उसके लिए कम पे करना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अजम्पशन। अजम्पशन की अगर हम बात करें, द लॉ होल्ड्स ट्रू व्हेन कंज्यूमर इनकम रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब क्या होगा, कंज्यूमर की जो इनकम है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि कंज्यूमर की इनकम में कोई अप एंड डाउन नहीं हुआ, सिर्फ प्राइस में चेंज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस डू नॉट चेंज। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस है, यानी जो प्रोडक्ट वो पर्टिकुलरली यूज़ करता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट। तो रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, सब्सटीट्यूशन गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, यहाँ पे इनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंज। यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसको ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि फ्यूचर में प्राइस फिर से गिर सकता है, ठीक, या बढ़ सकता है, तभी वो पर्टिकुलर चीज़ को उस टाइम पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बायर रिमेन अनचेंज्ड। जो नंबर ऑफ बायर हैं, जो कंज्यूमर हैं, वो क्या रहेंगे, अनचेंज्ड रहेंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कैसे आप लॉ ऑफ डिमांड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड स्लोप्स डाउनवर्ड। यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है डिमांड कर्व की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ इन्वर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में। यानी कि जैसे प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा, और प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांड कम हो गया। ठीक है, फिर और बढ़ा, तो यहाँ पे
और कम हो गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है बेसिकली, जैसे जैसे हम प्राइस को बढ़ाते जाएंगे तो क्वांटिटी डिमांड कम होती जाएगी, और अगर हम प्राइस को घटाते जाएंगे तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में इस कॉन्सेप्ट को कैसे मैनेजर्स यूज़ करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले है हेल्प्स मैनेजर डिसाइड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अब हम पर्टिकुलर हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कैसे प्राइसिंग करें और कितना प्राइस रखें, ठीक है, कि हमारा मार्जिन भी बच जाए और हमारा जो प्रॉफिट है वो भी आ जाए, कॉस्ट भी कवर हो जाए। तो यहाँ पे ये हेल्प करता है मैनेजर्स को डिसाइड करने में प्राइसिंग स्ट्रेटजी। नेक्स्ट है यूज़फुल इन सेल्स फॉरकास्टिंग। अब सेल्स हम अगर बढ़ रही है, हमारी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बढ़ रही है, तो हम अपने आउटपुट को भी इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेल फॉरकास्टिंग के लिए हेल्प करता है। असिस्ट इन रिवेन्यू प्लानिंग एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पे रिवेन्यू प्लानिंग और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए भी असिस्ट करता है। नेक्स्ट है हेल्प्स अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर। तो यहाँ पे कंज्यूमर को क्या कंसिडर किया जाता है कि वो बहुत स्मार्ट है, रैशनल है, और उसको पता है कि मैंने क्या कितने रुपए का ख़रीदना है और कैसे अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कंज्यूमर को और उसके बिहेवियर को क्या करना पड़ता है, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है। साथ ही साथ उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज भी करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे गुड्स हैं जिनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, चाहे बाकी के अदर जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट भी रहें तब भी। सबसे पहले है इसमें ग्रिफिन गुड्स। यहाँ पे ये क्या है, हाईली इंफीरियर है। मोटा अनाज हो गया जैसे राइस, व्हीट और पोटैटो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एग्जाम्पल हैं इन्फीरियर गुड के, यानी कि जो इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते और पर्टिकुलरली लोअर क्लास के लोग इसको खरीदते ही खरीदते हैं। देन है वेबलिन गुड्स। ये क्या है, वो गुड्स हैं जो बहुत ज़्यादा लग्जरी हैं और स्टेटस को दर्शाते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तो वो ये नहीं देखेगा कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ कितने की बिक रही है, वो उसको ख़रीदना ही चाहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो लग्जरी गुड है इसके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो उसका प्राइस बढ़े या घटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो पर्सन है, जो परचेज़र है, वो खरीदेगा ही खरीदेगा। नेक्स्ट है स्पेकुलेशन। यहाँ पे प्राइस के राइज होने की एक्सपेक्टेशन की जाती है कि हो सकता है आगे प्राइस जाके इसका बढ़ जाए। ठीक है। नेक्स्ट है नेसेसिटी, जो लिमिटेड रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंज। यहाँ पे जो बेसिक गुड्स है ना, जो नेसेसिटी है, यानी कि आटा हो गया और दाल चावल, ये सब जो चीज़ें हैं ये नेसेसरी गुड में आ जाते हैं। ठीक है, मिल्क हो गया, कितना भी महंगा होगा बच्चे को दूध तो पिलाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये गुड्स का इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना प्राइस बढ़ा है कितना प्राइस घटा है, वो ख़रीदा ही जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसका कंक्लूजन। इन कंक्लूजन द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या शो कर रहा है, इन्वर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। इट शोज दैट कंज्यूमर जनरली बाय मोर ऑफ कमोडिटी एट लोअर प्राइस एंड लेस एट हायर प्राइस। तो यहाँ पे कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा का प्रोडक्ट खरीदता है, कम कमोडिटी खरीदता है जब प्राइस लो हो, और हायर हो तो क्या करता है, वो उसको कम खरीदने की कोशिश करता है जब अदर फैक्टर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। फैक्टर्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जो कि डिमांड डिटर्मिनेंट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। थैंक यू।